और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके साथ आपके बीच में हाजिर हूं। आज हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जी ने एक इंटरव्यू किया और इंटरव्यू था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी का, और उन्होंने उसमें कुछ बातें बहुत खास कही। तो आज हम उन खास बातों की तरफ रुख करें, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान हैं उनकी तरफ रुख कर लेते हैं और उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संजीव जी। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, थैंक यू सो मच। दीपक बाजपेयी जी आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच दीपक बाजपेयी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। उसमें कुछ बातें उन्होंने बड़ी बेहद खास कही, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत साफ गोई के साथ पूछा है कि ये मुझे बताइए कि 302 जिसके खिलाफ रिपोर्ट हो उसके बारे में आप कैसे डील करते हैं। लेकिन उस पर हम आएंगे, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम पहली बात सुनाना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं कि योगी जी ने कानून के बारे में सबसे पहली बात क्या की, उसके बाद मैं डिबेट का आगाज करता हूं। पहली बात, देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार उसकी तह बजा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा, चाहे वो कोई भी हो। यह सवाल पूछा गया अमीश देवगन जी की तरफ से कि चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो चाहे उसका बेटा। संजीव जी, मैं जानना चाहता हूं, जब इतनी साफ गोई से मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं तो फिर कोई शको शुबा तो नहीं होना चाहिए। प्रतीक जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को सुप्रीम कोर्ट के आज उस फटकार को पढ़ लेना चाहिए। क्या कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और शासन पे भी हमें एतबार नहीं रहा। यहां तक कहा कि सीबीआई से अलग किसी तरह की जांच की संभावना रखी जाए, और डीजीपी उत्तर प्रदेश को कहा, जो अब तक कभी फ्रेम में नहीं दिखे हैं इस पूरी लखीमपुर की घटना में, कि पूरे साक्ष्य को मजबूत रखें। और इस तरह की बेहयाई, मुझे लगता है कि राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन इनको कहना ज्यादा मुफीद होगी कि अब कहां से ढूंढोगे कहां से ढूंढ लाओगे हमारे कातिल, अब तो कत्ल का इल्जाम भी हम पर रख दोगे। तो ये इनकी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद योगी आदित्यनाथ इस तरह से कहते हैं कि लगातार स्टेटस मांगा जा रहा है। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक प्रतीक जी कहा कि अगर एक सामान्य आदमी के साथ घटना होती तो क्या उसको भी इसी तरह से प्रिविलेज देती है उत्तर प्रदेश? राकेश जी, आपको जवाब यही देना है। राकेश जी, जवाब आपको यही देना है ना संजीव का। यह संजीव जी का सवाल हो सकता है, लेकिन यह सवाल पूरे देश का आपकी तरफ है कि क्या अगर साधारण व्यक्ति के साथ यह हुई होती घटना तो रिएक्शन आपका यही होता। संजीव जी ने पूछा है, लेकिन यह सवाल मेरा भी है और सबका। नाउ यू प्लीज आंसर राकेश त्रिपाठी। देखिए प्रतीक जी, मैं इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक परिस्थिति को आपके सामने रखूंगा। क्या अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती और सरकार ये कांग्रेस पार्टी की होती या समाजवादी पार्टी की सरकार होती और सत्ता के प्रतिष्ठान से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का बेटा अगर इसमें इन्वॉल्व होता तो सरकार का रुख क्या होगा? क्या सरकार एफआईआर भी दर्ज कर? ये देश में पहली बार हुआ है जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ और उनके पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उन्नाव उदाहरण है, हाथरस उदाहरण है, महोबा उदाहरण है, गोरखपुर उदाहरण है, कितना गिनाऊं? आपने सवाल, गोरखपुर में भी 6 पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। महोबा का एसपी जो है पाटीदार आज तक 1 साल से फरार है। आपने सवाल पूछा ना, राकेश जी जवाब देंगे। उन्नाव में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। हाथरस में क्या हुआ, प्रकार की पीठ जला करके हत्या होती है, डाइंग डिक्लेरेशन के बावजूद। मंत्री का नाम लिया था डाइंग डिक्लेरेशन में, और कानून की भाषा समझने वाले लोग जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का क्या महत्व होता है। कानून की भाषा में आपको बोलूं,
कानून की भाषा में आप एक नोटिस तक नहीं दे पाते हो। CRPC 57 अंडर सेक्शन, सुनिए पहले, कानून की भाषा में 2013 के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट में, जिसमें आप 166A के तहत पुलिस अगर FIR नहीं दर्ज करती उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। कानून पढ़ करके आइए। आप इस तरह से खेल मत करिए। इसकी जांच होनी से ललकारने का जी, काम किया। राइट संजीव। हत्या के मुकदमे में जो व्यक्ति जमानत पर चला हो, वो व्यक्ति हमारे देश का गृह राज्य मंत्री, राइट संजीव, क्या होगा? राइट संजीव। हाँ, अब आप जवाब दीजिए जी राकेश जी। कोई नैतिकता है कांग्रेस के पास? नैतिकता तो बची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ठीक कर रहा है, आप नैतिकता की बात करते हैं। अरे सर्व करिए, पॉलिटिकल स्टंट बनाने वाले सियासी गिद्धों, सर्व करो जाकर के। लाशों पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हो। राहुल गांधी को ये वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता बुके और माला लेकर के स्वागत में चले गए थे। सम्मान चाहिए, संवेदना जताने का हवाला करके स्वागत कर रहे हैं, रोड को निकाल रहे हैं, कर रहे थे, स्वागत हो रहा है, झंडा दिखा रहे थे। जी, ये इस देश के गृह राज्य मंत्री का ये शोभा देता है, काला झंडा दिखाने वाले को। वो वीडियो पूरे देश में देखा है। दीपक बाजपेयी, मैं वही सवाल वही है, सवाल वही है। और राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक गिद्धों, सवाल उन्होंने ये उठाया कि मौका तलाश रहे हैं आप, और आप उन लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, ये इल्जाम है आपके ऊपर। दीपक बाजपेयी, आम आदमी पार्टी। जी, प्रतीक जी, मैं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देख रहा था वकील के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर। मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ सामने साझा करना चाहता हूं। पहले तो हरीश साल्वे जी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को, उनका रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो पार्टी का रुख है उससे एकदम भिन्न था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यद्यपि पोस्टमार्टम में गोली नहीं लगने का वो नहीं मिला है हमको, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो क्या ये आपका आधार है कि आप उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, केवल नोटिस दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? तो खुद हरीश साल्वे जी ने कहा कि हमें मानते हैं कि यह हत्या का मामला है, यह बहुत ही गंभीर मामला है, इस मामले को अति संवेदनशीलता से सरकार को लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि मैं ये खुद मानता हूं कि सरकार को जो अब तक करना चाहिए था वो सरकार करने में नाकाम रही। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही। खुद हरीश साल्वे जी जो सरकार के वकील के तौर पर अपीयर हुए, उन्होंने कहा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की एसआईटी बनाई गई है वो एसआईटी कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जिन सीओ स्तर के और डीआईजी स्तर के कर्मचारी रखे गए हैं इस एसआईटी में, आपने देखा नतीजा क्या हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझसे फर्क राय रख सकते हैं राकेश जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ये लोग जो वहां पर सबूत है उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। मैं डीजीपी को निर्देश देता हूं कि डीजीपी इस बात को इंश्योर करें कि ये नीचे एसआईटी के जो लोग लगाए गए ये किसी भी तरह से तथ्यों से और सबूतों से छेड़छाड़ ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको मैं कारण गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस सीबीआई में भी मेरा भरोसा नहीं है, और हम उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनकी एजेंसियों ने इस मामले में अब तक जो कार्रवाई की है उससे पूरी तरह असंतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। शिवम त्यागी, आपने अपनी बात रखी। दीपक, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक कुछ बोले? दीपक कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूं जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं केवल। देखिए, चाहे राकेश जी हो, संजीव भी हमारे भाई हैं, ठीक है, सारे लोग आज हमारे परिचित, राजकुमार जी परिचित है, आप परिचित हैं, हम सब लोग इस देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। इसमें जब कोई दुख दर्द में हो हम सभी लोगों को जाना है, हम सब लोग जाएं। इसमें किसी को गिद्ध कहना, ये कहना ठीक नहीं है। अगर सब शांति अमन चैन का माहौल हो, चाहे एक बार आप ना जाएं, लेकिन आपने देखा 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी आते हुए दर्जनों लोगों को उड़ा के ले जाती है। मैंने दुनिया का इतिहास पढ़ा, किसी तानाशाह के कार्यकाल के दौरान भी किसी सरकारी नेता या गृह राज्य मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए दीपक भाई, थैंक यू। ऐसी घटना दीपक भाई, मैंने आपको ऑब्जर्वेशन, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा रोकना चाहता हूं। संजीव भाई, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स मैं आ जाऊंगा। संजीव भाई, मैं ऑफकोर्स आपके पास आ जाऊंगा। शिवम त्यागी, प्लीज वेरी क्विक। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क किया है वो ये इस तरह से है, वी एक्सपेक्ट दिस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट व्हेन देयर इज अ सीरियस allegation of murder and gunshot injury, how the accused in other parts of the country are treated, sending notice like please come, Supreme Court.
मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं। आफ्टर ऑल मैं कांग्रेस ही नहीं हूं, मैं तो आम जनता हूं, तो मैं तो और बाकी कोई पार्टी की तरह भी नहीं हूं, मैं तो सम्मान करता हूं जो भी वो कहते हैं चीजें बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने दूसरी एजेंसी से बात करने के लिए यह कहा है कि और चीजों जांच के और तरीकों पर भी बात होनी चाहिए। उन्होंने किसी एजेंसी का नाम नहीं लिया। अब मैं एक और चीज आपको कोट करना चाहता हूं। आपको याद होगा बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के नेता रहे शक्ति मलिक की हत्या हुई है। सुनिए, मैं पेपर से बीच में सुनिए शिवम को कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। शिवम को कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। अधिवक्ता की तरह से आपसे बात कह रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में था सर, ठीक है, मैं उस हियरिंग में था, लेकिन मैं दीपक नाम नहीं लिया। जो बात मैंने कही इसके साथ एक अधिवक्ता की जिम्मेदारी, एक लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं। मैंने जो तथ्य रखे वो एकदम सही तथ्य मैं आप यहां पर अगर अधिवक्ता की तरह बैठे होते तो मैं आपको अधिवक्ता की तरह लेता। मैं यहां पर लाइव लॉ खोल के बैठा हूं जो आप ही की वेबसाइट है जिसपे सारी चीजें अपडेट होती हैं और उसी से पढ़ा है मैंने। मैं कभी भी कुछ बना के नहीं पढ़ता। आप होंगे अधिवक्ता, सम्मान है उस बात का, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। पढ़ा होगा, मैं दूसरी सुनवाई चीज में मैं था आपको दोस्त। सर आपके नहीं, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा। क्या होता है लाइव लॉ? आप जानते तो अगर आप अधिवक्ता हैं, अगर आप अधिवक्ता हैं, अगर आप अधिवक्ता हैं तो लाइव लॉ तो जानते होंगे ना क्या है। ट्विटर पे गूगल कर, आप ट्विटर कर लीजिए, समझ नहीं, मैं लाइव लॉ को भी जानता हूं। मैं कह रहा हूं मैं खुद उस सुनवाई में मौजूद था। मैं केवल ये कह रहा हूं मैं खुद उस सुनवाई में था। आप मौजूद थे, आप सर आप मौजूद थे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मेडल मैं भी आपके पास भिजवा दूंगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है और ये कुछ वर्ड टू वर्ड मैंने आपको कोट किया है। वो बेटा मैं फिर ये कहना चाहता हूं, कोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा है कि उनके धर्म उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं। हम आगे बढ़ेंगे। उनकी धर्म पत्नी उन्होंने खुद कहा कि मैं एकदम असंतुष्ट हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक इस मामले में जो शक्ति किया। मलिक की हत्या हो गई थी। उनकी धर्म पत्नी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ 302 का नामदर्ज मुकदमा कराया था। गिरफ्तार हुए तेजस्वी यादव। सर आपने कहा कि आपका दिल बड़ा दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये जो एसआईटी बनाई गई है इसी वजह से, जिस तरह के अधिकारी आपने चुनी इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमको सीबीआई पर भी विश्वास नहीं है, जिसके कारण आपको पता है। आम आदमी पार्टी है जो सरकार के वकील हरीश साल्वे जी ने कहा कि हम ये मानते हैं कि सरकार को जो काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। मैं कहता हूं हरीश साल्वे जी ने कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर मैं ये इंश्योर करूंगा कि सरकार को जो काम करना चाहिए वो करे। और एक हफ्ते बाद खुद ये इंश्योर करूंगा कि सरकार से जो कमियां रह गई हैं वो पूरी करें। जी, दशहरे के बाद जी 5 सेकंड आपको और दीपक 5 सेकंड और शिवम। सरकार के मुखिया ने भी यही बात कही। सरकार के मुखिया ने भी यही बात कही। अमीश जी ने 2 बार पूछा। अमीश जी ने 2 बार पूछा और मैं इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। उन्होंने खास तौर पर पूछा क्योंकि उनको पता था सवाल पूछे जाएंगे कि चाहे कोई भी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हां कोई भी। उन्होंने फिर पूछा कि चाहे मंत्री हो, मंत्री के बेटे हो। उन्होंने कहा चाहे कोई भी हो, हमें पूरे सबूत और रूलिंग्स के हिसाब से इन चीजों को एस्टैब्लिश करना है कि जब हम उन्हें गिरफ्तार करें या फिर किसी को भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है वो संतोषजनक नहीं है? देखो, मीडिया में बयान देना और बात तो कहता हूं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभी तक जो कहा वो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरह की एसआईटी आपने बनाई उसमें नहीं होना था। ये कोई आम आदमी पार्टी है, समाजवादी। राइट सर, मैं आगे ला रहा हूं, डिबेट को आगे ला रहा हूं, डिबेट को डिस्कशन को आगे ले जा रहा हूं। और वकील ने राजकुमार भाटी जी, सरकार को जो करना चाहिए था। राजकुमार भाटी जी की तरफ सर, राजकुमार भाटी जी की तरफ जाना चाहता हूं। बहुत गंभीर और सीरियस प्रवक्ता हैं और इस बात के लिए मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं। राजकुमार भाटी जी, आपका ऑडियो आवाज आ रही है? राजकुमार जी, मैं आ रहा हूं। शिवम, यू हैव टू वेट। राजकुमार जी, आपको जी मुझे आवाज। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी इसी बयान पर अपनी बात कह रहे थे तो राकेश जी ने कहा, राकेश जी अगर गलत कहा तो उसको ठीक कर दीजिएगा, जैसा मैंने सुना। राकेश जी ने कहा कि ये तो गनीमत है और ये तो अच्छी बात है कि योगी जी की सरकार है। अगर ये सरकार समाजवादी पार्टी की होती या कांग्रेस की तो आपको इंसाफ मिलता ही नहीं। नाउ योर कमेंट, राजकुमार भाटी। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने जो भाषा इस डिबेट में बोली है, क्या वो सभ्य लोकतंत्र में विमर्श की भाषा हो सकती है? विपक्ष को पॉलिटिकल गिद्ध कहना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है।
और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी जो इंटरव्यू है, माफ करें प्रतीक त्रिवेदी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छे पत्रकार और एंकर हैं, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उसमें लग ही नहीं रहा था कि एक पत्रकार के और एक नेता के बीच में बात हो रही, लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। वो उनका समर्थन कर रहे थे, वो उनका समर्थन कर रहे थे। कोई चीज अगर योगी जी भूल भी रहे थे तो वो याद दिला रहे थे अमीश देवगन जी कि हाँ हाँ ये भी तो बात है, ये भी तो बात है। और सवाल किस तरह के पूछे जा रहे थे, बड़े जितने जवाब दिलचस्प थे उतने ही सवाल भी दिलचस्प थे। सवाल पूछे जा रहे थे, आपका छुट्टी का मन नहीं होता, मन में लखनऊ ज्यादा है, गोरखपुर ज्यादा है, और जब योगी जी कह रहे हैं जवाब में गोरखपुर गोरखपुर है, लखीमपुर है, वो लखनऊ है। राजकुमार जी देखिए, अब ये तो सवाल उन्होंने पूछा कि नहीं, राजकुमार जी सवाल तो उन्होंने पूछा कि मंत्री हो या उसका बेटा, कहा मैं आ रहा हूं। अब राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं पहली बार हुआ इतिहास में कि किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा है। यह भी पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे ने नागरिकों को कुचल दिया हो, यह भी पहली बार हो रहा है। और शर्म आनी चाहिए, इतनी बेशर्मी के साथ बचाव कर रहे हैं। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है, क्या कार्रवाई हुई है? वो मंत्री नहीं, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे, नोबडी विल रिस्पॉन्ड, राकेश त्रिपाठी ही जवाब देंगे, नोबडी विल रिस्पॉन्ड। हाँ, पहले बात पूरी करेंगे राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी पहले पूरी बात करेंगे, फिर उसके बाद राकेश जी जवाब देंगे। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत पहले हाथ उठाया था जी, बराबर से जी, पहले बात पूरी करिए राजकुमार भाटी जी। मैं तो प्रतीक भाई कुछ तकनीकी प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू पूरा बहुत गौर से सुना। हाँ, मैंने लगा कि बहुत ज्यादा गौर से देखा। योगी जी कह रहे हैं पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट में अंतर होता है। जब ये कहा गया कि मंत्री 2 दिन पहले, एक सप्ताह पहले कह रहे थे कि 2 मिनट में सुधार दूंगा, पता कर लेना मैं एमएलए और एमपी बनने से पहले क्या था, तो योगी जी उसका बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं पॉलिटिकल भाषण में थ्रेट में अंतर होता है, किसी तरह भी दोषी मानने को तैयार नहीं है। फिर प्रश्न पूछा गया कि योगी जी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो वो क्या था जो दिल्ली में नारे लगे थे कि गोली मारो सालों को, और उस मंत्री को राज्य मंत्री से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। आपकी पार्टी में तो हिंसा का स्थान है ना, आपकी पार्टी तो जो हत्यारे जेल से छूट के आते हैं उनका माला पहना के आपके केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं ना। देश में लोकतंत्र में स्थान है या नहीं है, लेकिन भाजपा में पूरा स्थान है। राइट राजकुमार भाटी जी, हर नागरिक को उत्तर प्रदेश पर गौरव होती है। राकेश जी प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। संजीव भाई मैं आ रहा हूं, संजीव भाई आ रहा हूं मैं जी। राकेश जी रिस्पॉन्ड करिए। किसी भी बात को आउट ऑफ प्रेफरेंस अगर प्रस्तुत किया जाए तो उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। अब देश के गद्दारों को गोली मारी जाए, लेकिन गोली कौन मारेगा? आम नागरिक मारेगा क्या? नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारेगी उत्तर देश के सेना के जवान, और बिल्कुल मारनी चाहिए। देश के गद्दारों को क्या हम बिरयानी परोसेंगे? उनको गोली ही मारी जाएगी, लेकिन गोली सेना के जवान मारेंगे। गलत। इसी तरह से सुन लीजिए भाटी जी, मैंने आपको सुना है। इसी तरह से अजय मिश्रा टेनी जी ने जो कहा ना कि अगर मैं गाड़ी से उतर जाता तो भाग जाती, उन्होंने ये भी साथ में कहा कि तो ये लोग वही हैं जो रात के अंधेरे में आकर के मुझसे आकर के मदद मांगते हैं, मैं हर चेहरे को पहचानता हूं। वास्तविकता में जब वो कार्यक्रम में जा रहे थे और उनका विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग थे, वो लोग थे जो के द्वारा पल्लित पोषित है, वो उनके व्यक्तिगत संपर्क के लोग थे जो उनको जानते पहचानते हैं, और इसलिए उन्होंने उनको समझाने का काम किया था। सार्वजनिक रूप से कहा था, धमकाने की भाषा अकेले में होती है जैसा आप धमकाते हैं, अकेले में होती है जैसा आप मारते हैं, अकेले में होती है जैसे आपने पत्रकारों को जिंदा जलाया है। शर्म नहीं आती है आपको? और आज आकर के आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। पूरा मुजफ्फरनगर के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश महीनों तक जलता रहा था। हर हफ्ते उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे होते थे। लोगों की जाने किस तरह से उत्तर प्रदेश में गई है, ये उत्तर प्रदेश भूल गया है क्या? आप कैसे आकर के आज ये बयानबाजी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है? और मैं एक बहुत निवेदन के साथ कहूंगा, वाजपेयी जी जो बातें कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया, मैं कोर्ट में था, ऑफिसर आपका कोर्ट था। अरे भाई, कोर्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा पता चलता है। कोर्ट का ऑर्डर कैसा आया है? क्या कोर्ट के ऑर्डर ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सारी जांचों से संतुष्ट है और हम कोई नई व्यवस्था कर रहे हैं? कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करिए, हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। राजकुमार भाटी भाषण नहीं होना चाहिए जी। राजकुमार भाटी ऑफ कोर्स सर। राजकुमार भाटी जी राजकुमार भाटी, देखिए, इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया। सारे सबूत, सारे गवाह, सारा देश जानता है कि मुजफ्फरनगर के दंगे बीजेपी ने कराए।
जिन लोगों ने दंगे ना, ना, कराए ना, ना, उन्होंने एमएलए एमपी और मंत्री बनाया Political- और जी। अब उनसे मुकदमे वापस ले रहे हैं। कितनी बेशर्मी के साथ ये झूठ बोलते हैं। मुजफ्फरनगर में जाट और मुसलमानों के बीच दंगे हुए, आज जाट भी कह रहे हैं कि हमें बीजेपी। हाईकोर्ट ने रास्ता शर्मा नहीं चाहिए आप राकेश लोगों भाई, ने ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है राकेश त्रिपाठी। आप एक तरफा भाषण देंगे, ये कोई डिबेट नहीं होती। आप बताइए ना संगीत आप, मैं गलत तथ्य नहीं रख रहा हूं, आप रोज मीडिया में आ रहा है। सुनिए क्या हुआ? रोजाना मीडिया में खबर आ रही है, रोजाना पंचायतें हो रही है आजकल वहां। हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने क्या आदेश किया था? भूल गए क्या? संगीत प्रत्येक जी, क्या मैं उठ जाऊं डिबेट से? क्या नहीं, कैसे उठ जाएंगे आप? डिबेट से उठ के कैसे जाएंगे? वो तो मेरी जिम्मेदारी है इंश्योर करना। मेरी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि आप बैठे नहीं रहेंगे। दे रहे हैं। बोलिए जी बोलिए। देखिए, आज वहां पंचायतें चल रही हैं, आप भी उनके बयान सुन रहे होंगे। जाट भी कह रहे हैं हमें बीजेपी ने बहकाया था, हम अपने भाइयों से लड़े। मुसलमान भी कह रहे हैं हम बीजेपी ने लड़ा दिया। इसके लिए दोषी ये है, उसके लिए समाजवादी पार्टी या कोई और राइट पार्टी सर। दोषी शिवम नहीं है। त्यागी विल रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी जी, आप सब सुनेंगे। शिवम त्यागी, आपका ऑडियो खराब है राकेश जी, ऑडियो ठीक करिए। राकेश जी, ऑडियो ठीक करिए जी। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक जी, सबसे पहले एक एक जवाब से राजकुमार भाटी जी को देना शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने दंगे करवाए, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी सरकार क्या कर रही थी? इतनी कमजोर सरकार और इतने कमजोर मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साधारण नागरिक हैं। अभी तो आप कह रहे थे साधारण नागरिक हैं। देखिए ना, प्रतीक ये बीजेपी के देखिए, दो अपने प्रवक्ता आप बैठे हैं उठना क्या? चाह रहे थे, अभी उठना चाह रहे थे। राकेश त्रिपाठी जी बीच में बोले तो उठ के भागने को तैयार थे। अब बीच में कैसे कूद गए? इतना दर्द क्यों होता है राकेश? इतना दर्द क्यों होता है? मुझे क्या जवाब देना है ये भी आप तय करेंगे क्या? अमीश जी का इंटरव्यू क्या होना चाहिए वो भी राजकुमार भाटी तय करेंगे, समाजवादी तय करेंगे। उनको सवाल कैसे पूछने चाहिए वो भी राजकुमार भाटी तय करेंगे। शिवम त्यागी कैसे बोलेगा ये भी राजकुमार भाटी तय करेंगे। और प्रतीक जी क्या बोलेंगे ये भी राजकुमार भाटी तय करेंगे। क्यों भाई, कौन हो गए आप जो सब कुछ आप ही तय करेंगे? मुझे क्या बोलना है ये मैं तय करूंगा। अब सुनिए आप, क्योंकि आप क्या बोलना चाहते हैं वो आप तय करते हैं। अब आगे आ जाते हैं। तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों थे जी? आप अगर कि मैं बीजेपी बीजेपी का प्रवक्ता हूं, ये बोलिए आप। योगी जी तो इतने कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने तो कह दिया, सुनिए जब तक शांति नहीं होगी किसी को नहीं जाने दूंगा। वहां पे धारा 144 लगा दी। जब शांति हुई सब जा रहे हैं एक एक करके। आपने एक और बात कही कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। आपके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ है राजकुमार भाटी जी? एक मंत्री की स्टेज पर चढ़ के एक पुलिस वाले सिपाही को पटक देने से। और क्या कहा था उन्होंने अमिताभ ठाकुर को? सुधर जाइए, हमने अपनी मदद करी है। आप कह रहे हैं आम आदमी, आप पुलिस वालों को नहीं छोड़ते अपनी सरकार में। भाई ऐसा बुरा हाल है आपका। और आम आदमी पार्टी के एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसी सिचुएशन मैंने आज तक देखी नहीं। आपने तो ऐसी सिचुएशन देखी है कि आपके जो हरफन मौला मुख्यमंत्री हैं वो स्पीच देते रहते हैं, बराबर में एक किसान फांसी लगाकर मर जाता है। आपकी स्पीच नहीं रुकती, वो आदमी जान दे देता है। और आप यहां बैठकर किसानों पर बात कर रहे हैं। और आपने जो राजनीतिक गिद्ध वाली भाषा कही, मैं सिर्फ इस बात को ऐसे कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में किसान मर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वहां आपसे रुका नहीं जाता। इस बात को भी मुख्यमंत्री जी ने कहा। वहां पर आपसे कंट्रोल हो नहीं रही चीजें। 128 किसान मर गए अभी तक आत्महत्या करके। चवन्नी का 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया भूपेश बघेल जी ने। संजीव सिंह नो बड़ी बिल, मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं। संजीव सिंह जी। देखिए जी संजीव प्रतीक जी, आज मैं जब आपके इस कार्यक्रम पे आ रहा था जी तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी का आपके चैनल पे इंटरव्यू देखा। राइट सर। कोरोना में जो बिरगावली गा रहे थे, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने क्या कहा था कोरोना के समय कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राम भरोसे चल रही हैं, और कहा कि जीनोसाइड हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में जब मची थी हाहाकार तो उत्तर प्रदेश का सरदार था हमलावार। ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की घटना। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 19 में कि अगर कहीं कब्रिस्तान होगा तो शमशान बनाना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता दुखी दिल से कह रही है कि अगर एक जिले में शमशान घाट था तो कोरोना की लहर में गंगा में लहरों में लाश तैरते देखा। हर जिले में 2 की जगह 20-20 और कहीं कहीं 25-25 हमने शमशान घाट बनते देखा। और अभी ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव भूल गए क्या? इटावा का एसपी वीडियो उसका आज भी है। दीपक भाई आ रहा हूं, एसपी कह रहा है कि भाजपा का विधायक उसके कार्यकर्ता मुझे थप्पड़ से मारे हैं। ये वो लोग हैं दंगा को बचाने के लिए। संगीत सोम, सुरेश राणा, खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने
अपने ऊपर से दंगा हटाने का काम किया। पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं ये जो अपने ऊपर से दंगाई का टैग हटाने का काम करते हैं। तो ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे। और एक चीज छोटी सी बात बता दूं, जैसे द्रोणाचार्य को अंगूठा काट के, मैं आ रहा हूं सर, आपको दूंगा टाइम पूरा था उनका, आज वही काम योगी आदित्यनाथ ने चिन्मयानंद के लिए किया था कि जो पीड़िता थी उसको जेल दिखा दिया, और योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु को उसी तरह से गुरु दक्षिणा देने का काम किया। ये इनकी लॉ है, ये इनकी व्यवस्था है, और ये बात करेंगे। राइट सर, ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। अगर इतना अच्छा होता तो सुप्रीम कोर्ट राकेश जी, राइट सर, संजीव ठीक है। राकेश जी रिस्पॉन्ड करिए। कोरोना का टाइम से उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि विपक्ष के मित्रगण सद्भावना के दूत नहीं है। जी चली रहे हैं, दुर्भावनाओं का तो हमने पूरा जिक्र किया। आपके शो में समय कम पड़ जाएगा। ये लोग राकेश जी का आज मुख्यमंत्री जी एक और कह रहे हैं। राइट संजीव जी सवाल रखने के बाद प्रतीक्षा करने पर, लेकिन वो राकेश जी का ऑडियो फ्रीज हो गया। मैं शिवम त्यागी को दे देता हूं। शिवम त्यागी भूल गए। शिवम त्यागी, मैं आ रहा हूं। वाजपेयी जी आ रहा हूं। वाजपेयी जी जस्ट गिव मी अ सेकंड। वाजपेयी जी गिव मी अ सेकंड। जी संजीव, शिवम त्यागी जी। प्रतीक जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने राजनीतिक केसेस की बात की। आप 2012 से लेकर 17 तक थे यहां पर उत्तर प्रदेश में, और 14 तक तो आप केंद्र में थे, केंद्र में आपकी सरकार थी। आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करके चीजों को फास्ट ट्रैक में डाल के, अगर कन्विक्शन होनी थी तो करा ली थी। और आपने कहा कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर से इस तरह के चार्जेस हटा लेता है। इस देश में प्रधानमंत्री ने 84 के दंगों को लेजिटिमाइज कर दिया था, यह कहते हुए कि जब एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राष्ट्रपति भवन की फोन लाइनें काट दी गई थी क्योंकि राजीव गांधी जी, क्योंकि तमाम सरदार लोग, तमाम सिख वो इस देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को अपना हाथ बताना चाहते थे। आप बताएंगे, बच्चों के गले में टायर डाल के आग लगाई आपने, आतंकवाद को पनाह दिया आपने। अब बीच में चिल्लाना शुरू कर दे। मतलब प्रतीक जी, इनको अपनी बारी में अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, और जब इनके जख्मों पर मैं नमक रगड़ता हूं तो फिर ये चिल्लाने लगते हैं। इतना असहाय क्यों नजर आते हो भाई? जवाब दीजिए ना भाई। अपनी बारी में आप बोलिए, मेरी बारी में मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, लखीमपुर की घटना में, ठीक है, बारी की बात है, बारी की बात है। राइट सर। दीपक बाजपेयी जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल मैंने सवाल सुना। दीपक जी आप पत्रकार भी रहे हैं। दीपक जी आप पत्रकार भी रहे हैं। मेरा दर्द और मेरी परेशानी सबसे अच्छी तरह से अगर कोई समझ सकता है तो इस पैनल में दीपक जी समझ सकते हैं। दीपक जी, मुश्किल ये है कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक की इजाजत आप ही से लेनी है मुझे, तो आप मुझे छोटे सा ब्रेक की इजाजत दीजिए। मैं आके सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगा। थैंक यू सो मच। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ये कोई सद्भावना के दूत नहीं थे, और इनमें से बहुत सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो इस उपद्रव और इस हिंसा के पीछे भी शामिल होंगे। एक बार तथ्य सामने आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हम सबके सामने रखेंगे। अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग केवल दूसरों के यानी घरों पर पत्थर फेंकने का कार्य करने वाले लोग हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बहस की तरफ लौटते हैं। भैया जी कहन में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था दीपक बाजपेयी जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा, और ब्रेक का आगाज में जब लौटूंगा तो मैं आपसे ही करूंगा। एक प्रश्न करता है देवेश जी, उन्होंने कहा है दीपक बाजपेयी जी को दुख है, लेकिन पालघर के साधुओं के लिए कहा गया था ये दुख, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? ये जवाब पूछा जाना चाहिए दीपक जी से भी। जी दीपक जी, ये बाइट सामने रखी और उन्होंने कहा कि विपक्ष के मित्रगण सद्भावना के दूत नहीं, इनमें बहुत चेहरे ऐसे हैं जो उपद्रव और हिंसा में शरीक थे। आपका चांस। जी दीपक जी। देखिए, मैं तो ये केवल कहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा मुझे लगता है ये इतना बड़ा मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जो पहले मतलब मैं पिछले 25 साल में मैंने कभी देखा नहीं इस तरह की कोई घटना। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, चाहे हम किसी भी पार्टी से हों, अंत में हम इस देश की सेवा करने के लिए आए हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी से हों, कांग्रेस से हों, समाजवादी पार्टी से हों या आम आदमी पार्टी से हों। जिस तरह की घटना, जिस तरह का वीडियो हमने देखा कि एक बहुत तेज़ रफ्तार कार आती है,
पीछे से किसानों को टक्कर मारती है, इतना तेज इंपैक्ट होता है कि उस कार के एयरबैग्स खुल जाते हैं और दर्जनों किसान कुचले जाते हैं, 8 लोगों की मौत होती है, जितने लोगों की मौत होती है। तो ये एक बड़ी भयानक अमानवीय घटना है। हम सब लोगों को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि उस कार ने जो किया उसको देख के हम कुछ भी उसका बचाव करने की स्थिति में नहीं है, लॉ अपना रिगर करेगा, अपना कोर्स करेगा और हम जो भी कमी रह गई उत्तर प्रदेश सरकार से उसको इस एक हफ्ते में पूरा करेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे जी ने कहा। मुझे लगता है सरकार की भी यही नियत होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस शो का भी और योगी जी के इंटरव्यू का भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले और वो देखे कि जो इंटेंशन उन्होंने कोर्ट में शो किया है क्या वही इंटेंशन सरकार का है, होना चाहिए। हम लोग राजनीतिक मतभेद हमारे कुछ भी हों, पर ऐसी भयावह घटना जिसमें जिनके हाथ में लोगों के रक्षा का दायित्व है वो कोई व्यक्ति आकर पहले धमकी दे और इसके बाद इस तरह की घटना हो तो लोग तथ्य को जोड़ के देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको ले रहा है। अब दूसरा पक्ष जो है वो मेरा ये कहना है कि देखिए दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक डिस्कोर्स है, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे दोस्त बैठे हैं, वो कोई बात कह रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी बैठे हैं, इनका ट्विटर हैंडल मेरे सामने है, ये है शिवम त्यागी बीजेपी, ये ट्विटर हैंडल है। इनको भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठाएं, इनको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठाना मुझे लगता है कि आप जो है ना, सारी इतने आपकी इंटीग्रिटी का मैं कायल हूं, लेकिन मुझे लगता है आपके नॉलेज में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो उस तरह से आए। ये इनका ट्विटर हैंडल है शिवम त्यागी बीजेपी, दीपक भाई, जिससे इस शो को लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा, हाँ मैं केवल ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल अच्छी बात है दीपक, जिम्मेदारी लेकर वो जवाब शिवम खुद देंगे, जिम्मेदारी लेकर कहें, शिवम खुद ही देंगे। नहीं दीपक, ये सवाल मेरा शिवम से नहीं है, ये मेरा सवाल शिवम से नहीं है। अच्छा तो मेरे से जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब दीपक जी है जो अरे दीपक जी मेरा जवाब ले लीजिए। दीपक जी जवाब पे एक पत्रकार जब पत्रकार से सवाल पूछे तो और मजा आता है। मैं केवल मेरा जवाब ले लीजिए। मैं दीपक जी जवाब तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए सुन लीजिए ना, मैं केवल ये कह रहा हूं अगर वो कहीं पर राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से जाएं, कहीं वकील की हैसियत से जाएं, पत्रकार की हैसियत से जाएं, वो अलग बात है। आज जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी भारतीय जनता पार्टी के आदमी के तौर पर दिखा रहा है, वो आदमी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, तो उसको डिस्क्लोजर देना चाहिए। राइट सर, ये डिस्क्लोजर अगर आप नहीं देते तो शो की शिवम की ऑडियो डाउन, त्यागी जी की शिवम की ऑडियो डाउन होनी चाहिए। सम्मान करता हूं, सारी ऑडियो डाउन, दीपक जी की आवाज अपनी बात कह रहे हैं, वो ही आप दीपक जी बात सुनिए, जवाब सुनिए, ऑडियो डाउन। दीपक जी अब आवाज सुनिए। आप राजनीतिक विश्लेषक से डर गए या बीजेपी के सवाल से डर गए या शिवम त्यागी के सवाल से डर गए या उनके तीखे प्रश्नों सवालों के जवाब अगर नहीं आते तो प्रिपेयर किए जाने चाहिए। और अगर कहीं से किसी भी कॉर्नर से आते हैं, सुनिए दीपक जी, ना लो प्लीज लिसन, मैंने बहुत धैर्य से सुना, ना पूछे सवाल का जवाब देने दीजिए। अगर किसी भी ऑडियो खोल दीजिए दीपक जी को देना है, नहीं आप सुनिए दीपक जी, सवाल करना है, राइट दीपक जी, मुझसे सवाल करना है क्या दीपक जी, या शिवम जी को मुझसे सवाल नहीं करना है? शिवम जी, सब लोग एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव है। अगर आपको और शिवम त्यागी के सवाल जो ढूंढने हैं, शिवम त्यागी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे पैनलिस्ट हैं और उनका प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि वो बीजेपी की तरफ से कहे जाएं और या वो कहे कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, वो उनका प्रेरोगेटिव है। और सवाल से डर लगता है दीपक जी, अगर सवालों से डर लगता है, सामना करने से डर लगता है, then you have to prepare yourself। शिवम त्यागी 10 सेकंड है सिर्फ, 10 सेकंड है। मुझे खुद को डिफेंड करने का मौका दे दीजिए। मैं इस देश में बैठे हुए सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि हाँ, डिफेंड नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैंने केवल सवाल यही प्रॉब्लम है आपकी। मैंने न्यूज़ 18 पे किया है, डोंट गेट ऑफेंडेड। मैंने आपको कुछ नहीं बोला। रुक जाइए ना, ये तो प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। दीपक जी ये तो रोज आते हैं, दीपक जी ये तो रोज आते हैं, दीपक जी ये तो रोज आते हैं, रोज आते रहेंगे। आप पैनल नहीं डिसाइड करेंगे, पैनल तो मैं ही डिसाइड करूंगा। और ये जो मैं चाह रहा हूँ वो बोल शिवम जल्दी 10 सेकंड का मैं सम्मान करता हूं। 10 सेकंड, राजकुमार भाटी आ रहा हूं मैं। फिर चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। जी शिवम प्रतीक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, हाँ मैंने वहां पर शिवम त्यागी बीजेपी लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस देश में इस पैनल में 130 करोड़ लोगों में से कोई भी
मेरा इस बात को साबित कर दे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की 10 रुपए की पर्ची कटाकर अगर उनकी सदस्यता भी ले रखी है तो आजीवन आना बंद कर दूंगा। और एक और अंत में चीज, शिवम त्यागी बीजेपी छोड़िए, मैं चाहूं अगर मुझे कल अमीर जी मिल जाए तो उनके साथ फोटो लगा के न्यूज़ 18 में लिख सकता हूं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है भाई, ये मेरा अधिकार है, भारतीय जनता ये पार्टी अधिकार के, है मेरा, अगर इसको आप आप नहीं रोक भारतीय जनता सकते। पार्टी के कमाल हैं बात है। तो आप कहिए सुनिए, आपको शर्म क्यों आती ये है? मेरा इसमें लज्जा अधिकार की क्या है। बात है? इस क्या देश भारतीय का जनता पार्टी कानून, का इस सदस्य देश होने का पर आपको लज्जा संविधान, है? इस देश के मुझे आम आदमी पार्टी का इस सदस्य देश होने की पर सभी गर्व है, चीजें लेकिन ये आप मुझे भारतीय जनता अधिकार पार्टी देती का है। आप सदस्य भी होने पर चाहे, लज्जित क्यों हैं? अगर आप भी गर्व के चाहे साथ और आप कहिए, किसी डिफेंड पार्टी से कीजिए। नहीं मैं जुड़े दोनों को हुए रोक रहा हैं, हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। दीपक वाजपेयी जी, शिवम त्यागी जी, दोनों लोगों को मैं रोक रहा हूं। ये आज डिबेट इन पे नहीं है, और वो अगर उसमें बीजेपी लिखें या सीपीआई लिखें ये उनका अधिकार है। और वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने 10 रुपए की पर्ची कटाई होगी तो मैं इस डिबेट पे आना छोड़ दूंगा। तो शिवम नाउ दीपक वाजपेयी, ये आपका, आप पत्रकार रहे हैं, खोजी पत्रकार भी रहे हैं, मुझे मालूम है, तो आप खोजिए और पता लगाइए और मुझे जरूर इत्तला करिए कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उसके पैनल पे हैं, और खोजी पत्रकार की बाहिर से जरूर मुझे फोन करिएगा, अब हमारे मित्र भी हैं। लेकिन एक बात और कहता हूं, मैं एक चीज और कहता हूं, मैं एक बात और कहता हूं, इस पैनल में 3 विपक्ष के लोग थे, 3 विपक्ष के लोग थे, और एक बीजेपी के थे, एक राजनीतिक विशेषज्ञ थे। अब मैं बात नहीं, भाजपा हो के रही हैं। थी कहीं कहीं बात विश्लेषक कहीं और नहीं हो है। रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूं वो राकेश जी राकेश जी सिर्फ आधी दे रहे हैं, राकेश जी आधी दे रहे हैं, राकेश जी सिर्फ आधी दे रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से आधी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एनीवे, मैं राजकुमार भाटी जी का नाम लिया था, राजकुमार भाटी जी, विपक्ष चाहता है सिर्फ इन्हीं को सुना जाए, यही आतंक राजकुमार भाटी जी, नहीं, राजकुमार भाटी जी को बोलने दीजिए। मैं शिवम त्यागी बीजेपी के पीछे से बीजेपी नहीं उठाने वाला हूं बिल्कुल भी, ये मेरा अधिकार है, आप मुझे कर्टन नहीं कर सकते भाई, कोई कुछ भी लिख सकता है, ये सबकी जिम्मेदारी है। गौरव मैं के नहीं कर साथ रहा हूं, मैंने कहिए कि कहा, आप मैंने आपको बीजेपी, चैलेंज दिया। आप बीजेपी भाई नहीं, ये बात गलत है, ये गलत है, नहीं, शिवम त्यागी, ऑडियो डाउन, दीपक वाजपेयी, नहीं, चैनल उसको पॉलिटिकल लिस्ट कहेगा तो हम एक सवाल उठाएंगे। ठीक है, आप और सवाल हमारे उठाइए। भाई मैंने जवाब दे दिया। मेरा इससे अधिकार ज्यादा भी बनता है, मैं उनसे सवाल उठाऊंगा। इससे ज्यादा शिवम त्यागी डिबेट में एक्सपेक्ट नहीं करते, वो हो गया, खत्म हो गई बात। आप काहे के लिए खाम उस पे दीपक वाजपेयी जी बोले जा रहे हैं? जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी। देखिए, दीपक वाजपेयी जी ने एक बहुत ही वाजिब और गंभीर प्रश्न उठाया। सवाल ये है, प्रतीक जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूज में एडवर्टाइजमेंट में अंतर होता है। अगर किसी मीडिया में न्यूज कहकर न्यूज आती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, और विज्ञापन को ये सोच के करते हैं कि ये तो प्रचार के लिए है। जी, इतना ही फर्क बीजेपी प्रवक्ता कहकर राजनीतिक विश्लेषक कह के बैठाने में। बीजेपी के प्रवक्ता के नाते पूरे देश जानता है कि ये झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक की बातों को लोग गंभीरता से आगे बढ़िए। राजकुमार जी, आप बहुत सीरियस आदमी हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जी, आगे बढ़ते हैं। जी, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए नहीं, आई वोंट अलाउ यू, शिवम त्यागी, आई वोंट अलाउ यू, मैं आ रहा हूं, संजीव भाई आप वेट करिए, आ रहा हूं जी। राजकुमार भाटी जी आगे बोलिए। योगी जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, योगी जी ने महा झूठ बहुत बेशर्मी के साथ, झूठ बोलते हो लोग शर्माते हैं, बहुत बेशर्मी के साथ ये कहा कि हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू किया है। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र मेरे हाथ में, भारतीय जनता पार्टी का, आप देख रहे होंगे, शायद इनके हाथ में तो होगा नहीं, ये तो भूल गए उसे, आज पता नहीं कैसे कह दिया। इन्होंने कहा था लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2017 में कि 25 नए मेडिकल कॉलेज देंगे, 6 एम्स देंगे, नोएडा और दूसरे शहरों में मेट्रो का विस्तार करेंगे, हर पहली 100 यूनिट 3 रुपए प्रति यूनिट देंगे बिजली की, 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाएंगे, इंटर में 50% लाने वाले लड़कों को मुफ्त शिक्षा देंगे, सभी लड़कियों को लैपटॉप देंगे, सभी बच्चों को जो ग्रेजुएट उसमें आएंगे कॉलेज में, 70 लाख रोजगार देंगे। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? एक बच्चे को लैपटॉप मिला है? कोई आपने सुना कि कोई यूनिवर्सिटी बनी हो? अब एक नींव रखी है, जब सरकार के 2 महीने बचे हैं, एक नींव खोदी है, नींव भी नहीं खुद पाएगी 2 महीने में। तो झूठ बोलना इनका पेशा है, अहंकार इनका पहचान है, अहंकार और अहंकार, झूठ शब्दों का बोलना और शब्दों पे हमले करना, गाली गलौज करना। मैं आ रहा हूं, संजय भाई मैं दूंगा इसके बाद जी। राकेश त्रिपाठी। राजकुमार भाटी जी ने आपत्ति उठाई कि किसी राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर कोई जनता पार्टी की बात कहता है तो विश्वास नहीं होगा।
बेहतर है तो में इसे पूछ करके तय कर दीजिए पैनल क्या होगा। फिर सपा के लोग बैठेंगे, बसपा के लोग बैठेंगे, कांग्रेस के लोग बैठेंगे, राकेश जी आगे बढ़िए। बैठेंगे। अरे उत्तर प्रदेश में हैसियत कितनी है उसके अनुपात में बैठाइएगा। उत्तर प्रदेश में जितनी विधायक संख्या है, जितनी आपका पार्टी का संगठन है, जितनी आपकी ताकत है, उसके आधार पर आपको समय मिलना चाहिए। जितनी जनता में आपकी हिस्सेदारी है, ये सब बातें तर्कों के आधार पर मत करिए। सवाल जो उठाए जाते हैं उन वाजिब सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए सच ये लोकसभा या विधानसभा है क्या? नहीं चैनल है भैया। नहीं बिल्कुल, तो आप नहीं तय करेंगे ना, चैनल में आप नहीं तय करेंगे। मेरा अधिकार है, कौन बैठेगा, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। हाँ, ये तय करने के लिए प्रतीक जी बैठे हैं, वो चैनल के एंकर हैं, वो बताएंगे। और ये मेरा अधिकार है। और ये वाजपेयी जी ढूंढ के लाएंगे, फैक्ट मुझे देंगे आके। वे वाजपेयी जी का अधिकार है, वो पुराने आप ही पत्रकार हैं, वो ढूंढ के लाके देंगे। जी जी, राकेश जी बात कहिए। वाजपेयी जी को इस पर आपत्ति है, राजकुमार भाटी जी को इस पर आपत्ति है कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। इनसे सवाल ले लिया करिए, इनसे लिखवा के मांगा करिए दफ्तर से, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से, क्योंकि जवाब तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से। अरे लिख के तो योगी जी भिजवा देते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है? सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। 5 जिले थे केवल उत्तर प्रदेश में, रामपुर, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, अमेठी और रायबरेली, जहां 24 घंटे बिजली आया करती। उत्तर प्रदेश को इन 5 जिलों के आधार पर देखा जाता पिछली सरकार में, तो लगता कितना अच्छा उत्तर प्रदेश। कौन सा प्लांट लगाया आपने बिजली का, ये बता दीजिए। कौन सा प्लांट लगाया आपने बिजली का? सारे अखिलेश यादव के लगाए हुए हैं, आपने केवल बिजली के बिल बढ़ाए हैं। कौन सा प्लांट लगाया आपने बिजली का? जाइए, शामली चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, सन्नाटा पसरा रहता था, कोई विकास की योजना नहीं। आज हम इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि सोनभद्र से लेकर के आज सहारनपुर तक और मिर्जापुर से लेकर के मुरादाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश को हमने एक रस में रखने का काम किया है। आज बिजली 20 घंटे, 22 घंटे और 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र, कस्बाई क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में हमने आज देने का काम किया है। और एक बार जरा घर से बाहर अखिलेश यादव की दी हुई बिजली है, याद रखो, जनता को बहकाओ मत। अखिलेश यादव की दी हुई बिजली है, जाकर देखिए क्या स्थिति है। आज राजकुमार भाटी जी आप सवाल उठा रहे हैं ना, 17,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की थी आपने, प्रधानमंत्री आवास की। गरीबों को आवास नहीं दे सकते थे, 42 लाख आवास आज हमने देने का काम किया है। आंकड़ों की गिनती जरा समझ में आती है ना, 17,000 आवास कहां और कहां 42 लाख आवास। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में अंतिम वर्ष में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था आपने किसानों से, और वो भी किसानों से नहीं, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा था आपने। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पहले साल में ही हमने 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम किया, और इस वर्ष में 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम किया है। कहां तुलना करेंगे आप? आपके पास क्षमता नहीं है तुलना करने की। 1,61,00,000 मकानों को आज हमने जो है घर देने का, 2,61,00,000 हमने आज घर देने का, राकेश 1,64,00,000 हमने आज उजाला योजना के तहत देशों को कनेक्शन देने का। संजीव जी ये बात कही योगी जी ने कि विपक्ष के मित्रगण सद्भावना के दूत नहीं, उनमें बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जो उपद्रव और हिंसा में शामिल है। राकेश जी ने जवाब दिया जो भाटी जी ने सवाल पूछा था और जो मैंने ये सवाल रखा था उस पर आपका। जी प्रतीक जी, बहुत विनम्रता से आपके चैनल पे इस बात को कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र ओढ़ करके पीठाधीश्वर हैं, और जिस सद्भावना की बात करते हैं उनकी दुर्भावना किस प्रकार है कि राकेश जी यहाँ बैठे हैं, कानून के शायद जानकार भी थोड़े मोड़े हैं। कानून ये कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी को आपने देखा, रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया। और झाड़ू लगाने वाली बात पे अमीश देवगन ने कहा कि वो झाड़ू लगा रही थी। क्या कहा कि वो झाड़ू, ये एक महिला के प्रति इनकी भाषा है। ये भूल गए स्वच्छता मिशन मोदी जी लाते, आदरणीय मोदी जी लाते हैं, चश्मा गांधी का लगाते हैं। अगर गांधी के विचार को अपना लेते तो शायद आज महिला के प्रति इस तरह की दुर्भावना से ग्रसित भाषा जो योगी आदित्यनाथ जी की तो नहीं निकलती। पहली बात कि इस पे योगी आदित्यनाथ जी को क्षमा मांगना चाहिए, और मांगे भी नहीं। संगम में प्रयागराज में जब कुंभ लगा था तो प्रधानमंत्री जी आए थे, वाल्मीकि समाज के औरतों का पैर धुले थे, आपने देखा होगा प्रतीक जी। और क्या उनका उस पर तंज कसा था कि मैला धोके फेंकने वालों को आध्यात्मिकता का ज्ञान मिलता है। अगर मैला उठा के फेंकने वालों को मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट में ज्ञान मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहूंगा कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में मैला उठाने का काम भाजपा और संघ के लोग करें, 10 सेकंड आपको समाज के लोग नहीं करेंगे। प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, झाड़ू लगाने का काम बुरा है क्या?
वाल्मीकि समाज को आप कमजोर समझते हैं क्या? पुरुष हो चाहे महिला, झाड़ू लगाने का काम छोटा है क्या? या उसको करने वाले जो लोग हैं वो गलत है क्या? और दूसरी चीज, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, वो खुद झाड़ू उठाकर शुरू हो गए, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा। तो कृपया करके प्लीज संघ और भाजपा, संघ और भाजपा के लोगों को बैठा करके तुम लोगों के पास। राइट सर, मैंने व्यू लिया, राकेश जी रोकना चाहूंगा। आज नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी आप सभी से। वक्त एक छोटे से ब्रेक।